लोकसभा चुनाव 2024 के चुनावी नतीजे हर किसी को हैरान कर रहे हैं। इसी बीच अभी वोटिंग जारी है। राजस्थान में भी कई सीटों पर नतीजों का इंतजार किया जा रहा है। हालांकि कई बड़ी सीट्स पर नतीजे सामने आ गए हैं। इसी बीच जयपुर ग्रामीण सीट सबसे ज्यादा चर्चा में है। यहाँ वोट काउंटिंग के बाद जिला प्रशासन ने राव राजेंद्र सिंह को विजेता घोषित कर दिया। राव राजेंद्र की जीत की घोषणा होने के बाद इस पर लगातार बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस के उम्मीदवार अनिल चोपड़ा ने राव राजेंद्र की जीत को लेकर आरोप लगाया कि यहां मतगणना में गड़बड़ी की गई। अनिल चोपड़ा की ओर से मतगणना की गड़बड़ी के आरोप लगाए जाने के बाद कांग्रेस एकजुट हो गई है। चोपड़ा ने पूरे मामले की जानकारी राजस्थान कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को भी दी है। इसके बाद डोटासरा सहित कांग्रेस के कई बड़े नेता राजधानी जयपुर स्थित कॉमर्स कॉलेज पहुंच गए। इसके बाद अनिल चोपड़ा रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष में धरने पर जा बैठे। विवाद इसलिए भी बढ़ गया कि आज सुबह से ही अनिल चोपड़ा लगातार रुझानों में आगे चल रहे थे और आखिरकार अंत में अनिल चोपड़ा को हारा घोषित कर दिया गया और ऐसे में वहां बवाल मच गया। अनिल चोपड़ा ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या हुई है। उन्होंने अधिकारियों की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए और जमकर बवाल मचा। देखिए क्या कुछ कहा चोपड़ा ने। मतदान हमारे वोट थे वो दिखाओ हमें। एक प्रत्याशी का सबसे उसका काम होता है कि उसको जो उसके जो वोट खारिज हुए उसको देखने का सबका अधिकार होता है। हमने वो जेन्युइन बात हमारी रखी, लेकिन इन्होंने उस बात को खारिज कर दिया। दूसरी बात, मैंने रिकाउंटिंग की बात करी। एक बार रिकाउंटिंग का सबको अधिकार होता है, लेकिन और एक छोटे मार्जिन में रिकाउंटिंग का कैंडिडेट को सबसे बड़ा हक होता है, लेकिन उसको भी इन्होंने खारिज कर दी। एक बात नहीं सुनी। अधिकारियों ने एक दूसरे से कानाफूसी करी। पिछले 4 घंटे से मुझे यहाँ गुमराह बनाया, एक कमरे में बैठाए रखा। और जिस प्रकार लोकतंत्र की आज हत्या हुई है, देश के प्रत्येक व्यक्ति ने देखा है। जयपुर ग्रामीण के परिणाम को इन्होंने चलाकर देर करने का प्रयास किया। मुझे चुनाव 3000 से जिताने के बाद इन्होंने पोस्टल पेपर में और दूसरे जो हमारे उसमें मतदान है उसमें इन्होंने एक तरीके से हमारे साथ कितने वोट